हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आज हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो 1 फिनिश हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस और हम इस सीरीज में देखेंगे और बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि इन सीरीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और भी यदि आपको कोई मटेरियल्स या कोई भी कुछ चीज़ चाहिए तो वो आप मेरे को बता दें। एक कुछ बच्चों के जो है वो मैसेज मिले कि सर पूरे नोट्स आप प्रोवाइड करवा दें, तो मैं आपको नोट्स जो है वो एक आध दिन में मैं आपको वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहाँ से आप PDF से आप जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो आज जो है वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस और हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। एक चीज़ और, एक अच्छा अनाउंसमेंट आपके लिए। तो बहुत बच्चों का प्यार, बहुत बच्चों का सहयोग, कॉपरेशन हम देखते हुए आपके लिए सेकंड बुक जो है फिजिक्स की वो भी मैं पैरेलली आपको चला रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो कोर्स है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो कुछ मिनट्स हम यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकंड जो फिजिक्स है उसके जो क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं सेकंड फिजिक्स के वीडियो जो है आपको मंडे से बिल्कुल फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा बेटा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको चैप्टर है ये। और ये चैप्टर आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड में 8 मार्क्स का चैप्टर है और 8 मार्क्स आपके बहुत ही चुटकियों में आ जाएंगे बेटा। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। ये दोनों वीडियोज आपको जो है बेटा वो एक वीडियो जो है आपको 7 बजे अपलोड हो जाएगी और एक वीडियो जो है आपकी 9 बजे अपलोड हो जाएगी। फिजिक्स फर्स्ट की जो वीडियोज है वो आपकी बेटा 7 PM अपलोड हो जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। और दूसरी जो वीडियोज है फिजिक्स सेकंड की जो वीडियोज है वो आपको 9 PM पर आपको अपलोड मिल जाएगी बेटा। और जो भी बेटा आपको नोट्स हैं, नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, जो कि बेटा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है @लकी एजुकेशन, इस पर आपको मैं PDF जो है वो डाल दूंगा। तो आप इस पर जो है नोट्स आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, भूले ना, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड पैरेलली आपकी चलेंगी बेटा। एक वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ 7 PM और सेकंड फिजिक्स की 9 PM पर अपलोड हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। बहुत ही अच्छे से आपको करना है। सारे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको कराऊंगा, उसके सॉल्यूशन भी साथ के साथ कराऊंगा। वैसे मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि जब भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो आप जो है उनके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी लैंग्वेज में जो है वो लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि आप जब तक अपने नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको बहुत जो है वो टफनेस आपको आएगी, ठीक है। अपने नोट्स यदि बनाते हो तो बहुत ईजीनेस आएगा। यहाँ पर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ जिससे आप उसको मेमोराइज कर सकें और मेमोराइज करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि जो 2 क्वेश्चन है आज के, वो 2 क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। फर्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन, डिफाइन गाउस लॉ। डिफाइन गाउस लॉ, derive the expression of electric field intensity due to infinite long conducting wire using Gauss law.
तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन फ्रीक्वेंटली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाउस लॉ क्या है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट लेंथ का एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर दे रखा है, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, सबसे पहले देखो गाउस लॉ का स्टेटमेंट आपको याद करने से पहले आपको मैथमेटिकल पता होना चाहिए। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो देखो क्या है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, गाउस लॉ का फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप याद रखें। मैथमेटिकल स्टेटमेंट यदि आप याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्टेटमेंट बनाने में। तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सिग्मा क्यू क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। तो आप देखो कैसे देखेंगे इसको, अब मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक flux linked with the closed surface, electric flux linked with the closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the closed surface। ये आप देखोगे, दोबारा से मैं बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, किसी भी सरफेस से एनक्लोज्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। क्लियर बेटा आपको? तो आपको ध्यान रखना है कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद है तो आपको स्टेटमेंट डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है। और जैसे ये ध्यान आ जाएगा आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ओके बेटा, अब हम देखते हैं बेटा इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बेटा यहाँ पर कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो डायरेक्शन के लिए देखो बेटा क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, और इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर में आपको ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है कितनी बेटा, लैम्डा। इस वायर के कारण इसके पॉइंट O से एक R डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट P लेते हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये देखें कि इस पॉइंट पर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें जो है वो ये वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। तो हम करते क्या है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम दो लाइन एलिमेंट कंसीडर करते हैं सेम डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस मान लें बाई है, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस कहाँ बेटा, नीचे। दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और ये एलिमेंट देखो बेटा, यहाँ से यदि आप इन एलिमेंट्स को देखते हो तो आपको क्या दिखेंगे, पॉइंट चार्ज दिखेंगे, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होती है। तो देखो ये एलिमेंट है DL, ये भी कितना बेटा, DL1 मान लें, इसको DL2। तो यहाँ पर आप देखो ऐसा ऐसा, ठीक है, ये पॉइंट P है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी, क्योंकि बेटा आइडेंटिकल डिस्टेंस है R R, ठीक है। तो ये R मान लें, ये हमने R माना हुआ है, इसको X मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये X डिस्टेंस पर पॉइंट P था, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस इक्वल है। पहले वाले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो DE1 होगी, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसके कारण जो है वो भी कितनी होगी बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस दोनों की दोनों क्या बेटा, इक्वल है। दैट्स वाई इनका मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। और इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ बेटा कितना, DE। तो यहाँ पर आप देखो ये भी कितना है, DE है, ये भी कितना है, DE है। एंगल कंसीडर करते हैं,
इक्वल डिस्टेंस है, लेट्स सपोज थीटा, ये भी कितना बेटा थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब आप देखो इसका एक कंपोनेंट इधर DE cos थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर जो कि कितना DE sin थीटा। आपको पता है कि मैंने कल भी बताया था कि यदि कोई क्वांटिटी किसी भी एक्सिस से एंगल पर होती है तो जहां से थीटा बनाता है वो क्या होता है कॉस, उसका अपोजिट क्या होता है बेटा साइन होता है। इसको पकड़ा इधर, डायरेक्शन इधर ही होगी, इसको पकड़ा इधर, डायरेक्शन कहाँ होगी इधर। नाउ इसको हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में, तो ये कितना होगा DE cos थीटा, क्योंकि बेटा यहां से थीटा बना रहे, और ये कितना होगा DE sin थीटा। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब आप देखो बेटा ये जो वायर के पैरेलल कंपोनेंट जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, जबकि वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सेम, दोनों क्या होंगे एड अप होंगे, जिससे कि प्रूफ होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस वायर के कारण, वायर के क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है। तो कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे वायर के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर यहाँ तक? अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपने सुना होगा कि गाउसियन सरफेस बनाते हैं बेटा एक हम, गाउसियन सरफेस। ये गाउसियन सरफेस क्या होती है बेटा? ये गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ये गाउसियन सरफेस चार्ज की सिमेट्री के अकॉर्डिंग लेते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस में जो है या तो गाउसियन सरफेस स्फेरिकल होगी या गाउसियन सरफेस क्या होगी बेटा सिलेंड्रिकल होगी, चार्ज की सिमेट्री के अकॉर्डिंग लेंगे बेटा, ठीक है। इस गाउसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है बेटा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन की यदि हम बात करें या तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा या फिर क्या होगा बेटा पैरेलल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दोबारा से देखते हैं गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाउसियन सरफेस को हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन हम देख चुके हैं। ये गाउसियन सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, और उस पॉइंट पर यदि हम डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर या क्या होगी बेटा पैरेलल होगी। तो देखते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज और बेटा, एक चीज यहां पर देखें कि यहां पर एक एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर आपको ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर जो है, वैसे तो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में हमारी कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें एरिया को वेक्टर लेना होता है। उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपको सरफेस के परपेंडिकुलर लेनी है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे सपोज बेटा ये एक सिलेंडर टाइप का है, ये इसकी सरफेस, एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस और ये तीसरी सरफेस। इसका हम सरफेस देखें तो ये तुम्हारा सरफेस ऐसा है तो डायरेक्शन कहाँ होगी परपेंडिकुलर, ऐसे। ओके, इसका सरफेस कैसा है, ये है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी परपेंडिकुलर। ये सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, ये होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ये वही इनफाइनाइट लेंथ का वायर, चार्ज डेंसिटी कितनी बेटा लैम्डा है, कितनी बेटा लैम्डा। ओके, अब हम करते क्या है, हम यहाँ पर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखो ना, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर, ठीक है, सेम जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर। तो सिमेट्री जो है वो क्या बन रही है बेटा सिलेंडर की बन रही है। किसकी बन रही है बेटा सिलेंडर की। तो यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस होगा ना वो क्या होगा बेटा सिलेंड्रिकल होगा। क्या होगा बेटा सिलेंड्रिकल। तो यहाँ एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की क्या करते हैं बेटा इमेजिनेशन करते हैं। इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने क्या कर लिया कंसीडर कर लिया है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है हम कंसीडर कर ले रहे हैं, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है बेटा L है।
ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है ये 3 सरफेस से मिलकर के बना होता है। जैसे बेटा फिर से देखो, ये एक सिलेंडर है, इसमें सरफेस क्या होगी, ये सर्कुलर सरफेस है, ये वाला भी सर्कुलर सरफेस है, और ये जो है वो कर्व्ड सरफेस है। इसका क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस। समझ में आ रहा है? दोबारा से देखो, ये सिलेंडर, ये इसका कर्व्ड सरफेस है, ये इसका सर्कुलर है, और ये भी क्या है बेटा, इसका सर्कुलर। तो ये जो गाउसियन सरफेस है ये 3 सरफेस से मिलकर के बना होता है, ये सर्कुलर और ये क्या बेटा, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब बेटा यहां पर हम देखेंगे, बेटा देखो इधर इनका एरिया वेक्टर, ये सर्कुलर सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इधर। ये सरफेस इसका कहाँ होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस तो इसका कहाँ होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं बेटा, ये पहला है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये सरफेस। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हम यदि देखें तो कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं पहला, तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ होगी बेटा, इधर होगी, और एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि कितना बेटा, ds1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आप देखते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर देखें इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आप देखें कि एरिया वेक्टर तो कहाँ होगा बेटा, इधर सरफेस की परपेंडिकुलर ds2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 90 डिग्री है। क्लियर। थर्ड, यहाँ देखें ये कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ पर यदि हम लें तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ds3 प्लस चार्ज है, तो ये भी कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 0 होगी। कितनी होगी, 0। ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। दोबारा से देखो, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ठीक है, इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के करंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम एक क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस 3 सरफेस से मिलकर के बना होता है, 2 सर्कुलर और एक क्या होता है, कर्व्ड सरफेस। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, प्लस चार्ज है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। इधर कितना बेटा, सरफेस ये सरफेस के परपेंडिकुलर प्लस चार्ज है, इधर थीटा की वैल्यू आल्सो 90 डिग्री। इधर देखें सरफेस के परपेंडिकुलर प्लस चार्ज है, इधर थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट फ्लक्स की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो नेट फ्लक्स होगा वो किस किस के कारण होगा, पहले सरफेस के कारण प्लस दूसरे सरफेस के कारण प्लस तीसरे सरफेस के कारण। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब आप देखो इधर φ1 कितना होगा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस φ2 कितना होगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds2 प्लस φ3 कितना होगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds3। क्लियर बेटा तक। तो φ1 कितना है, E डॉट ds1, φ2 कितना है, E डॉट ds2, φ3 कितना है, E डॉट ds3। क्लियर बेटा तक। अब आपको पता है कि फाई जो है इसको हम ओपन करते हैं, E ds1 cos थीटा पहले वाले के लिए, प्लस E ds2 cos थीटा दूसरे वाले के लिए, प्लस E ds3 cos थीटा तीसरे वाले के लिए। तो आप देखिए फर्स्ट वाले के लिए थीटा, या तो इनको 1 मान लो, θ1, θ2, θ3। तो यहाँ पर भी आप θ1, θ2, θ3। θ1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री है, θ2 की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 90 डिग्री है, और θ3 की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 0 डिग्री है। ये cos 90 0 होने की वजह से, cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0, इधर cos 90 0 तो ये 0, इधर cos 0 कितना होगा, 1 होगा। तो फाई की वैल्यू यदि देखें तो कितना होगा, इंटीग्रेशन E ds3 cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी बेटा, 1, कितना, E ds3। इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो हर पॉइंट पर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी बेटा, E रहेगी, लेकिन इधर जो है वो कितना होगा, ds3। तो ये एरिया इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता होगा कितना होता है, 2 पाई आर एच। एच की जगह मैंने एल ले रखा है,
तो ये कितना होगा, फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कि ds3 की वैल्यू जो है वो कितना बेटा, 2πr_l। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, गाउस लॉ लगाते हैं। फाई इक्वल टू कितना बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू कैसे देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्यू तो कितना होगा, क्यू ही होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा यहां पर हम ऐसा देखते हैं, चलो इसको और आप ऐसा देख सकते हो। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू अपॉन एल। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना बेटा, लैम्डा है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि जो क्यू होगा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो ये भी कितना होगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मैंने क्यू की जगह कितना, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, क्यू की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा एल आ चुका और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये देखो कि इस फाई को, ये भी फाई है और ये भी फाई है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की यदि बात करते हैं तो कितना होगा, ई इंटू 2πr_l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो चुका है, यहां से हम देख रहे हैं ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। आ तो चुका है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लर्न करने में थोड़ा सा टफनेस होता है। तो हम देखो इधर देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट जो आर है, इस वाले में हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया है, बिकॉज ये 4π एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, जिससे कि ये फैक्टर क्या बनेगा, k का बनेगा। तो देखो इधर 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट जो है ना, वो क्या होता है बेटा, k होता है। तो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट k होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन कितना बेटा, r। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने इसकी जगह क्या रख दिया बेटा, k रख दिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर जो है वो कितना है, 2k लैम्डा अपॉन r। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू कितना बेटा, r कैप। तो ये क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर के कारण। ओके, अब यहां पर ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। तो देखो ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं इसका। तो देखो ग्राफ जो है ई और आर के बीच में यदि पूछता है, ई और आर के बीच में, तो आप देख रहे हो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ई जो है ना बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और आपको ये पता होगा कुछ क्वांटिटीज हैं जो आपको देखना है कि यदि कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, यदि कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आता है बेटा पैराबोला। तीसरी बात, यदि कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आता है बेटा हाइपरबोला। क्या आता है, हाइपरबोला। तो यहां पर हम देखें कि इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा बेटा, हाइपरबोला होगा। सिमिलरली कभी कभी आपको एग्जाम में गूगली फेंकता है, यहां पर बेटा आपसे बोलेगा कि ई और 1/r में ग्राफ बनाओ, ई और 1/r में। तो बेटा ई और 1/r की यदि हम बात करते हैं तो ई 1/r के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का कि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। एक बार हम दोबारा से देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी बेटा, लैम्डा थी। मेरे साथ रिवाइज करेंगे बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी बेटा, लैम्डा। ओके, तो हमने क्या किया कि इसके पॉइंट O से एक डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके,
इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक बाई डिस्टेंस ऊपर और बाई डिस्टेंस नीचे हमने दो जो है लाइन एलिमेंट कंसीडर किए। लाइन एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर फील्ड देखा, पहले के कारण DE1, दूसरे के कारण DE2। ये बेटा डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए DE1 DE2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। फिर मैंने इस पॉइंट पर इनको रिजॉल्व किया तो हमने देखा कि वायर के जो पैरेलल कंपोनेंट थे वो मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में भी सेम होने के कारण क्या होते हैं, ऐड हो जाते थे। तो नेट फील्ड जो है वो इन्हीं कंपोनेंट्स के कारण होती है, जिससे प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टिंग वायर के कारण वो वायर के परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमने ये लिया इनफाइनाइट लेंथ का वायर, और इनफाइनाइट लेंथ के वायर को लेने के बाद हमने क्या किया, गाउसियन सरफेस कंसीडर किया, जो कि कितना था, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस था। ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस तीन सरफेस से मिलकर के बना होता है, सर्कुलर, सर्कुलर और कर्व्ड सरफेस। यहाँ पर हमने देखा इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा की वैल्यू 90, इसका सरफेस ये परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा की वैल्यू 90, सरफेस ये परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, थीटा की वैल्यू 0। तो यहाँ से 90 होने की वजह से फ्लक्स 0, यहाँ 90 होने की वजह से फ्लक्स 0, यहाँ से ही फ्लक्स पास करेगा, जो कि कितना होगा, phi इक्वल टू E ds, और ds कितना होता है इसका, 2 पाई RL। तो E इंटू 2 पाई RL आ चुका। इसके बाद हमने देखा गाउस लॉ से कि phi इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q को हमने किससे निकाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू लैम्डा L आ चुकी। दोनों फ्लक्स को हमने इक्वेट किया, और फ्लक्स को इक्वेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ चुका कि E इक्वल टू कितना होता है, 2K लैम्डा अपॉन R। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि किसी भी डेरिवेशन को देखने से पहले आपको उसका क्या आना चाहिए बेटा, रिजल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, रिजल्ट। ये चीजें आपको देखनी है। तो E इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R। If we draw the graph between E and R, the graph is hyperbola. If we draw the graph between E and 1 upon R, then graph is straight line. Take screenshot जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कर सकें बेटा, याद कर सकें। क्लियर बेटा तक? तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो, ये तो गाउस लॉ तो सेम है, लेकिन बेटा यहां पर हमें नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गाउस लॉ। तो देखो यूजिंग गाउस लॉ आप देखें यहां पर कि कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी को मैं यूज कर लूंगा, इसलिए मैं आधा ही रफ कर रहा हूं। देखो देख, तो यहां पर बेटा हम कर क्या रहे हैं, एक नॉन कंडक्टिंग सीट, थिन सीट है, पतली सीट है बेटा, पतली लाइक दैट, जो आप ऐसा बोल सकते हो पन्ना टाइप, पेज टाइप, बिल्कुल पतली सीट है, कोई थिकनेस नहीं है इसकी। तो देखो बेटा इधर पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इनफाइनाइट लेंथ की है, इस तरह से हमने बनाए, ठीक है। सीट है तो बेटा डेंसिटी कौन सी होगी बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जो कि कितनी होगी बेटा, सिग्मा होगी। डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वही कि यहाँ से बेटा इसके पॉइंट O से को डिस्टेंस मान लें R, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है बेटा P, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसके कारण हम देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर से बेटा सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे। पहले वाले केस में हमने लाइन एलिमेंट लिए थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, एरिया एलिमेंट लेंगे, ds1 और कितना बेटा, ds2, ठीक है। अब आप देखें कि यहां से ये वाली डिस्टेंस और यहां से ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, क्या बेटा, इक्वल।
तो जब इक्वल होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड DE2। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे बेटा? इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, अभी अभी बताया है। तो इसको भी हम DE कंसीडर कर ले रहे हैं और इसको भी DE कंसीडर कर ले रहे हैं। फिर से वही बेटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सेम वही स्टोरी है पहले वाली की तरह। फिर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, इसको करेंगे तो DE cos थीटा, इसको करेंगे DE sin थीटा। सिमिलरली इधर करेंगे DE cos थीटा, इधर जो होगा DE sin थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन का सेम कंसेप्ट है जो वायर वाला था। फिर से वही कि ये मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? मार देंगे, कैंसिल आउट। इधर वाली क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सेम, एक दूसरे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो नेट फील्ड इन्हीं के कारण होगी, जिससे कि हमें प्रूफ होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण, वो सीट की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सेम कंसेप्ट है पहले जैसा। अब फिर से हम क्या करते हैं बेटा? फिर से हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में बना सकें बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वही गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। यहां गाउसियन सरफेस देखो कैसा होगा। इनफाइनाइट लेंथ का वही नॉन कंडक्टिंग सीट है। सिमेट्री के अकॉर्डिंग ही देखेंगे बेटा। इसकी डेंसिटी कितनी बेटा? सिग्मा है। ये सीट जो है वो इस तरह से रखी हुई है। ये सीट जो है वो जो सपोज बेटा ये इस तरह से हम बता रहे हैं कि जैसे ये पेज है ना, ये पेज इस तरह से ऐसे रखी है, बहुत ही पतली है, थिन है सीट, थिन। तो आपको पता है कि चार्ज जो है वो चार्ज वो क्या बेटा आपको ऐसे है तो इधर से भी दिखेगा और इधर से भी दिखेगा। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पर बेटा जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस बेटा कहाँ बेटा? इधर। जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस कहाँ बेटा? इधर। हम क्या करेंगे? एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे, सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ये सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है हम कितना कंसीडर कर ले रहे हैं बेटा? 2r, क्योंकि जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर है। तो 2r लेंथ की एक सिलेंडर की हम क्या करते हैं बेटा? इमेजिनेशन करते हैं। फिर से आ गया बेटा सिलेंडर, ये रहा देखो। अब आपको पता है इस सिलेंडर का सरफेस ये है, ये वाला। तो सरफेस ये है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इधर होगा। कहाँ होगा एरिया वेक्टर? इधर। चार्ज भी इधर है, तो देखो इधर पहला सरफेस सर्कुलर। तो यहाँ पर आप देखें कि चार्ज इधर है, प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इधर। और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा बेटा? इधर। पहला सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है सर्कुलर, दूसरा सरफेस भी सर्कुलर, और तीसरा जो सरफेस है ये क्या बेटा? कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये इसका सरफेस है, यहाँ पर आप एलिमेंट लेंगे, एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इधर ही होगी। थीटा कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर हम देखें तो ये इसका सरफेस, तो जो है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कितना बेटा? ds2, कोई एलिमेंट ले लें, और एरिया वेक्टर इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण, क्योंकि ये ऐसे रखा है ना, तो प्लस है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, प्लस है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर यदि हम एलिमेंट लेते हैं तो देखो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ है बेटा? इधर होगा, जो कि ds3 होगा। यहाँ थीटा की वैल्यू देखें तो कितना बेटा? 90 डिग्री है। एक बार दोबारा से देखें बेटा, ये सीट ऐसे रखी थी, ये वाला देखो सिलेंडर ऐसे है ना, तो आपको पता है प्लस चार्ज है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ds भी इधर ही होगा, थीटा 0, क्लियर। अब देखो इधर
प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, अभी भी थीटा 0। अब कर्व्ड सरफेस है तो सरफेस इधर, तो ये कितना होगा ds होगा, और प्लस चार्ज है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, ये phi इक्वल टू E डॉट ds1, E डॉट ds2, E डॉट ds3। पहले के कारण देखें बेटा थीटा 1 कितना है बेटा 0 है, दूसरे के कारण देखें थीटा 2 कितना है बेटा 0 है, और तीसरे के कारण देखें थीटा 3 जो है वो कितना बेटा 90 डिग्री है। तो देखते हैं यहाँ पर दोबारा से कि थीटा 1 0, थीटा 2 भी जो है वो 0 है, और थीटा 3 कितना है बेटा 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड ds सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ds सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्लियर होना चाहिए। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, ये सिलेंडर था, इसका सरफेस ये परपेंडिकुलर वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर 0, इसका सरफेस ये परपेंडिकुलर वेक्टर इधर, ई बी कहाँ बेटा इधर 0, इसका सरफेस ये परपेंडिकुलर वेक्टर इधर, ई कहाँ बेटा इधर, थीटा की वैल्यू 90। अब आप देखो ये तो cos 90 0 हो गया, इधर देखें बेटा तो आप ये देखो फाई इक्वल टू, ठीक है, ये जो सर्कुलर सरफेस हैं तो इनके एरिया क्या है बेटा बराबर होंगे ना, इनके एरिया बराबर होंगे, तो ये कितना EDS1 प्लस EDS2, ठीक है बेटा EDS2, ये DS1 और DS2 दोनों ही सर्कुलर हैं तो ये बराबर होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ DS1 DS2 के बराबर विच इज आल्सो इक्वल टू DS। तो यहाँ पर मैं इसको S1 और S2 को DS लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना होगा EDS 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कितना बेटा EDS। अब आप देखो 2 E तो कांस्टेंट है और DS का कितना बेटा S, इक्वेशन नंबर कितना बेटा 1। किसी को कोई दिक्कत, EDS 2 टाइम्स ऑफ EDS, E कांस्टेंट है बाहर ले लिया, DS का कितना बेटा S। फिर से आप देखते हो बेटा फाई कितना होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप देखो आपको पता है सिग्मा Q कितना होता है, सिग्मा Q होता है बेटा, सिग्मा Q कैसे निकालेंगे, सिग्मा बराबर Q अपॉन S, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो क्या कहलाती थी बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम Q देखें तो कितना होगा सिग्मा इंटू S, पुट कर दो सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम ये देखें कंडीशंस जो है वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की यदि बात करते हैं तो देखो इधर 2 टाइम्स ऑफ ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल आउट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में देखें तो बेटा R पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर गलती से भी आप R ना लगा दें, यहाँ पर आप क्या लगाओगे n कैप। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर। अब से ग्राफ पूछता है बेटा E और R के बीच में यदि ग्राफ बनवाता है तो E डज नॉट डिपेंड्स ऑन R, तो ग्राफ जो है वो क्या होगा बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, या आप ऐसा बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इसके क्या होगा बेटा पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी हर पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द R। इस पूरी को हम एक बार समराइज करते हैं कि जो है वो क्या था, गाउस लॉ सबसे पहले हमने पढ़ा। गाउस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट याद रखना है। इसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टिंग वायर के कारण देखा था, रिजल्ट ध्यान रखना है E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R। फिर नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण देखा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजीनेस में आप इसको क्या करोगे लाइन करोगे। कंडक्टिंग वायर के कारण वायर होगा, गाउसियन सरफेस सिलेंडर होगा, 3 सरफेस से मिलकर के बना होगा, ये 90 इससे पास करेगा एक से। दूसरे में क्या होगा, ऐसा होगा ये 0 इससे 90 है तो इससे फ्लक्स पास करेगा, इससे फ्लक्स पास करेगा, 2 सरफेस से करेगा यानी 2 टाइम्स ऑफ ES होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि
नॉन कंडक्टिंग सीट की करंट जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनफाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टिंग वायर है उसकी करंट 2k लैम्डा अपॉन r। तो आपको अच्छे से करना है, यदि आपको डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये जो मेमोराइज जो है वो इसी तरह से करने हैं। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जितने कॉम्बिनेशन बनते थे, परमोटेशन कॉम्बिनेशन जितने बनते थे वो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको इस कंडक्टिंग स्फीयर आपको देता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी देता है, या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बराबर देता है, या पोटेंशियल बराबर देता है, उस क्वेश्चन को मैं चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, पोटेंशियल बराबर करके। तो वही सेम प्रोसेस होगा, वहां पर कभी बेटा पोटेंशियल का रेशियो पूछ लेता है तो कभी बेटा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेता है। तो एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहां मैं उसको पोटेंशियल में डालूंगा उसको, ओके। तो आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं पर फिनिश होगी, आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। जितने भी हमारे लेक्चर्स यहाँ पर हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड, आप उनको दोबारा से देखने लग जाएं, जितना आप मेमोराइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो फिर से ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, मंडे से हमारा जो है फिजिक्स सेकंड का भी एक वीडियो आपके पास में आएगा, और फिजिक्स सेकंड को मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, गुड बाय।